जी बिल्कुल, ये बड़ा खुलासा है क्योंकि पहली फायरिंग जो है वो गुरुवार की सुबह होती है। ये देखिए, ये गली है, गली के 5वां मकान जो है दिशा पाटनी का मकान है। और ऐसा हमने जब पड़ोसियों से बातचीत करी तो उनका ये कहना था कि गुरुवार की सुबह 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे फायरिंग हुई। जब पड़ोसी सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ घर से बाहर निकलते हैं तो इस जगह से खाली खोखे जो है वो रिकवर किया जाता है। दूसरा खाली खोखा जो है शेल, वो यहाँ से रिकवर किया जाता है। तो इससे ये बात जाहिर है कि गुरुवार की सुबह यहाँ पर खड़े होकर हमलावरों ने हवाई फायरिंग की थी, 2 राउंड फायरिंग की थी, जिसकी जानकारी दिशा पाटनी के परिवार को नहीं थी। पड़ोसियों ने ये जानकारी जो थी परिवार को दी जाती है, लेकिन हमलावर को ये पता चला कि इन तक ये बात नहीं पहुंची कि हमलावरों ने गुरुवार की सुबह फायरिंग की है। और शुक्रवार की सुबह यहाँ से एक बार फिर से दोनों हमलावर बाइक पर आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, पिस्टल निकालते हैं और इसी जगह पे घर के फर्स्ट फ्लोर पे ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। दीवार पे जो है बड़े बड़े मार्क्स नजर आ रहे हैं। 8 से 9 राउंड फायरिंग होती है और मकसद यही था कि बदमाशों की परिवार को डराना, दहशत में लाना, और इसी कारण उन्होंने ये समय चुना और इसी दौरान जो है लगातार फायरिंग करके जो हमलावर थे वो फरार हो जाते हैं। फिलहाल अभी तक ये जांच में निकलकर सामने आई कि अभी हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि पुलिस जो है उनके फॉरवर्ड रूट को ट्रैक कर रही है। लेकिन जैसे ही ये फायरिंग का इंसिडेंट होता है तो बरेली पुलिस एक्टिव हो जाती है। और ये पीछे की ओर आप ये देखिए कि अब फिलहाल 24 घंटे जो है बरेली पुलिस के जवानों को दिशा पाटनी के परिवार की सुरक्षा के लिए यहाँ पे तैनात किया गया है। शिफ्ट वाइज जो है पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात रहते हैं। मकसद यही है कि दोबारा से ऐसा इंसिडेंट ना हो और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस यहाँ पे एक्टिव है। और अभी फिलहाल एसपी सिटी जो है बरेली वो अंदर मौजूद हैं। वो दिशा पाटनी के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं। उनका स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है क्योंकि जिस जगह पे हम मौजूद हैं गुरुवार की सुबह यहाँ पर हमलावर पहुंचते जरूर हैं। वो 2 राउंड हवा में फायर करते हैं। वो हवा में फायर करने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ये जो आप पीछे की आप ये देख रहे हैं ये रामपुर रोड है। आगे से जाएंगे चौराहे पे झुमका चौक आता है, वहां से हाईवे जुड़ जाता है। तो ऐसा सोर्स ये बता रहे हैं कि शुक्रवार और गुरुवार की सुबह दोनों हमलावर झुमका चौक से रामपुर रोड पे आते हैं, रामपुर रोड से सिविल लाइंस पे पहुंचते हैं और यहाँ से जो है इस चौड़ी गली के अंदर आते हैं और इस जगह पे इस घर को निशाना बनाते हैं क्योंकि पहले घर की रैकी की गई और रैकी करने के बाद दिशा पाटनी के इसी फर्स्ट फ्लोर को ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। उन हमलावर को यह भी जानकारी थी कि जिस समय उन्होंने फायरिंग करनी है उस वक्त दिशा पाटनी का पिता, उनकी बड़ी बहन और बाकी परिवार के लोग जो है वो घर के अंदर ही मौजूद थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो बदमाशों का मकसद ये था कि दहशत में लाना, एक डर का माहौल पैदा करना, उसी मकसद से घर को निशाना किया जाता है। कोई घायल नहीं हुआ और फायरिंग करके जो हमलावर है वो फरार हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, 25 घंटे के अंदर 2 बार गोलियां चली हैं दिशा पाटनी के घर पर। इस वक्त मैं मौके पे मौजूद हूँ। पहली जो फायरिंग होती है वो गुरुवार सुबह 4:30 बजे के आसपास होती है। हमने इनके पड़ोसी से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि 4:30 बजे के आसपास इसी जगह पे जो है बाइक पे सवार 2 हमलावर आते हैं, यहाँ पर हवाई फायरिंग करते हैं। ये दाएं और आप तस्वीर आप मैं दिखाना चाहूँ तो दिशा पाटनी घर है यहाँ पर और इसी घर के बाहर जो जिस जगह पे मौजूद है यहीं पर हवाई 2 फायरिंग होती है और उसके बाद फरार हो जाते हैं। पड़ोसी ने यही जानकारी दी कि जब वो सुबह बाहर निकलते हैं तो जिस जगह पे हम मौजूद है यहाँ से खाली खोखा जो है वो रिकवर किया जाता है एक, और दूसरा खाली खोखा जो है वो यहाँ से रिकवर किया जाता है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ से दूसरा जो शेल है वो रिकवर किया जाता है गुरुवार की सुबह 7 बजे के आसपास जब पड़ोसी जो है बाहर निकलते हैं। उसके बाद जो है शुक्रवार की सुबह एक बार फिर से जो हमलावर आते हैं यहाँ पर बाइक को रोकते हैं। रोकने के बाद जो है ताबड़तोड़ जो फायरिंग है वो घर पर की जाती है क्योंकि 9 से 10 राउंड जो फायरिंग है वो दिशा पाटनी के घर पर की जाती है, जिसके बाद पुलिस की टीम जो है वो एक्टिव हो जाती है। फिलहाल अभी मौके पे जो है एसपी सिटी वो अंदर मौजूद हैं, परिवार से मुलाकात करने आए हैं क्योंकि इस मामले में बरेली पुलिस के अलावा यूपी एसटीएफ भी जुट गई है जांच करने के लिए, जिससे हमलावरों का जो है फॉरवर्ड रूट पता चल सके। क्योंकि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि हमलावर जो थे बरेली के बाहर से बरेली में दाखिल हुए थे, झुमका चौक से जो रामपुर रोड पर आते हैं और रामपुर रोड से सिविल लाइंस पे आते हैं क्योंकि ये जो आप रोड देख रहे हैं यहाँ से बहुत ही आसानी से जो थे हमलावर यहाँ पर आए थे क्योंकि ये जानकारी है। यहाँ से बाइक से आते हैं, बाइक को यहाँ पर रोकते हैं, पहले रैकी करते हैं और यहाँ पर इस जगह पे स्पॉट पे खड़े होकर लगातार जो है ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसके जो मार्क्स हैं आपको जो घर का जो पहला छज्जा फ्लोर उस पर आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि फोरेंसिक ने यहाँ से जो एविडेंस है वो एकत्रित किए हैं और इतना बताया जाता है कि 9 mm की बुलेट है और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि विदेशी पिस्टल भी हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस जाँच कर रही है, जाँच के बाद जो तमाम बातें साफ हो पाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल प्रायोरिटी यही है कि जो हमलावर जिन्होंने इस वारदात
वारदात को अंजाम दिया है, वो हमलावर किस रूट पे गए हैं, उनका रूट क्या है, उस बारे में पुलिस जो है इनपुट जुटाने में लगी है। और ये आप मेरे पीछे की ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जैसे ही फायरिंग की वारदात को अंजाम देते हैं हमलावर, तभी से दिशा पाटनी के परिवार को जो है यूपी पुलिस द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई गई है। 24 घंटे आपको पुलिस के जवान जो है घर के बाहर यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं। सुरक्षा काफ़ी कड़ी है, लेकिन हमलावरों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि सोर्स से हमारे ये पता चला है कि आगे वाले हमलावर ने हेलमेट पहना होता, पीछे वाले ने हेलमेट नहीं पहना होता, चेहरा छिपाया हुआ था, लेकिन अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं, उनको लॉजिस्टिक किसने प्रोवाइड करवाया, ये जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो है एक्टिव हो चुकी है, और यही वजह है कि घर के अंदर जो है एसपी सिटी मौजूद है। कुछ स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड्स करनी है, परिवार वालों से बातचीत कर दी है कि पहले भी इनको कोई धमकी वाला कॉल या मैसेज आया हुआ, तो उस बारे में जो है पूरा पुलिस जांच कर रही है और पूरे एक सीक्वेंस को समझने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि गुरुवार की सुबह यहाँ पे राउंड फायरिंग होती है, वो पटानी परिवार को जो है नहीं पता चलता, वो पड़ोसी को पता चलता है। जब वो बाहर आते हैं तो देखा जाता है कि गली में 2 खाली खोखे जो थे वो यहाँ पे रिकवर किए जाते हैं। इसके शुक्रवार की सुबह को फिर से हमलावर आते हैं, तो पैटर्न सेम था, लेकिन हमला करने की जो तकदीर थी उससे बात ये चलता है कि बदमाशों के जो थे सिर्फ मकसद ये था डराना और धमकाना और परिवार के अंदर दहशत फैलाना, और इसी मकसद से हमलावर जो थे शुक्रवार को दोबारा आते, क्योंकि गुरुवार की जब फायरिंग हुई हवाई तो ये परिवार को जानकारी में नहीं था, और इसी मकसद से शुक्रवार को फिर आते हैं, हवाई की जगह घर पे ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, परिवार दहशत में आ जाता है, उनका मकसद पूरा होता है। वहाँ से वारदात को अंजाम देने के बाद जो है शूटर्स वो जी बिल्कुल जिस जगह पे हम मौजूद हैं मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। ये पीछे की तरफ आप ये देख रहे हैं, सिविल लाइन्स का रामपुर रोड है। रामपुर रोड से आगे जाते तो झुमका चौक आता है, झुमका चौक से नैनीताल हाईवे जुड़ता है, क्योंकि पुलिस ने नैनीताल हाईवे से पहले जो एक टोल प्लाजा लगता है वहाँ तक के सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं। उससे ये बात जाहिर है कि जो हमलावर की बाइक है वो टोल प्लाजा से क्रॉस जरूर हुई है। वो जो टोल प्लाजा है वो आगे नैनीताल हाईवे को जोड़ता है, तो इससे बात जाहिर है कि हमलावर हो सकता है कि नैनीताल की तरफ गए हो। लेकिन पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, कैमरे को खंगाला जा रहा है, जिससे हमलावरों के जो रूट्स है उसको ट्रैक किया जा सके। इस गली में कॉर्नर पर भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा जिसमें फुटेज कैप्चर हुई है बदमाशों के आते हुए जाते हुए की, वो साफ तौर पर टीवी में देखा भी जा रहा था। इस सीसीटीवी में कैप्चर होता है। उसके बाद हमलावर जो है यहाँ गली से बाहर निकलते हैं। जी बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया है। गैंगस्टर रोहित गोदारा, गैंगस्टर गोल्डी बरार जो इस समय विदेश में बैठे हुए हैं और वहीं से पूरे नेक्सस को ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये पूरी जो हमले की जिम्मेदारी है वो गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ने ली है। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी अपलोड किया गया, एक ऑडियो भी सामने आया जिसमें गैंगस्टर रोहित गोदारा बोल रहा है कि दिशा पटानी के घर पे जो फायरिंग की है वो उनके शूटर्स ने करवाई है, क्योंकि उनका ये कहना है कि संत महात्मा जो कि अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज जी के जैसे कि विवादित टिप्पणी की है दिशा पाटनी की बड़ी बहन खुशबू पाटनी ने, तो उसी से नाराज होकर जो है गैंगस्टर के शूटर्स ने ये फायरिंग जो है वो इनके घर पे की है। मकसद ये था, लेकिन जब उनके पिता से बातचीत करी तो उनका कहना था कि उनकी बड़ी बेटी का जो बयान था उस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी पुलिस जांच करे कि वाकई में गैंगस्टर के शूटर ने इस वारदात को अंजाम दिया है या इसके पीछे कोई और वजह है। लेकिन जिस तरीके से गैंगस्टर रोहित गोदारा का ऑडियो सामने आया है उससे ये बात जाहिर है कि ये पूरा जो हमला करवाने वाला है वो गैंगस्टर रोहित गोदारा है और गैंगस्टर गोल्डी बरार है जो कि अजरबैजान में बैठा हुआ है और वहीं से पूरा जो अपना सिंडिकेट ऑपरेट करता है। और यही वजह है कि बहुत ही प्लानिंग के साथ पहले घर की रैकी की गई और रैकी करने के बाद सही समय देख के जो है हमलावर इस गली में आते हैं, घर को टारगेट करते हैं, क्योंकि ये घर के बाहर ये पहले आप ये देखिए पटनी हाउस जो है पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर विला, और इस तरफ दिखाना चाहो तो दिशा पाटनी के जो पिता है जगदीश सिंह पाटनी उनके पूरी नेम प्लेट लगी, इस नेम प्लेट को देखा जाता है और उसके बाद यहीं पे पॉइंट खड़े होकर दीवार को टारगेट किया जाता है और ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो घर पर की जाती है। उनका मकसद था किसी को घायल ना करना, सिर्फ फायरिंग करना। लेकिन गली के जब कुत्ते भौंकते हैं तो पिता बाहर आते हैं, उनको शक होता है तो उसी दौरान वो अपनी जान बचाते हैं, दीवार के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन गोली किसी को नहीं लगी, लेकिन उनका जो मकसद था हमलावरों का वो पूरा हो जाता है